क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि शेयर मार्केट में सिर्फ प्राइस देखकर यह तय करते हैं कि कंपनी बड़ी है या छोटी? जैसे मान लीजिए आज एमआरएफ का एक शेयर लगभग 1 लाख रुपए का है और टाटा मोटर्स का शेयर लगभग 400 रुपए का है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ एमआरएफ कंपनी टाटा मोटर्स से बहुत बड़ी है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भाई आप बहुत बड़े धोखे में हैं। शेयर मार्केट में किसी कंपनी का असली साइज उसके शेयर के दाम से नहीं बल्कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता चलता है। लेकिन रुको ज़रा, क्या आपको पता है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट कैप कितने प्रकार के होते हैं? और सबसे ज़रूरी बात, शेयर खरीदने से पहले मार्केट कैप देखना क्यों ज़रूरी है? तो चलिए शुरू करते हैं निवेश नक्शा पर। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कंपनी की कुल कीमत। यानी अगर आज की तारीख में आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए और आप किसी कंपनी को खरीदना चाहें तो आपको अपनी जेब से कुल कितना पैसा देना पड़ेगा, उसी वैल्यू को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है। मार्केट कैप यानी कंपनी की कुल शेयर इनटू एक शेयर की प्राइस। चलो इसे अपने उसी समोसे वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए उस समोसे की दुकान के कुल 1000 हिस्से यानी 1000 शेयर्स हैं और आज के दिन उसके एक हिस्से की कीमत 100 रुपये है। तो बस दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। 1000 शेयर्स गुणा 100 रुपये, जवाब आया 1 लाख रुपये। यानी उस समोसे की दुकान की पूरी वैल्यू या कहें मार्केट कैप 1 लाख रुपये है। अगर आज आपको वो पूरी दुकान खरीदनी है तो आपको 1 लाख रुपये देने होंगे। अब समझ आया टाटा मोटर का शेयर 400 का होकर भी एमआरएफ से क्यों बड़ा है? क्योंकि टाटा मोटर्स का कुल शेयर बाजार में लगभग 370 करोड़ है, जबकि एमआरएफ का शेयर बहुत कम लगभग 42 लाख है। मार्केट कैप कितने प्रकार के होते हैं? मार्केट कैप के आधार पर कंपनियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, लार्ज कैप। यह देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं जिनकी कीमत 20,000 करोड़ से ज़्यादा होती है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस। ये हाथी की तरह मजबूत हैं, मंदी में भी टिकी रहती हैं, पर यह शेयर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती, इसीलिए यहाँ रिस्क बहुत कम होता है। दूसरा, मिड कैप। मिड कैप की वैल्यू 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच होती है, जैसे वोल्टास, हैवेल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। इसमें लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन इनके बढ़ने की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है। तीसरा, स्मॉल कैप। इसमें नई और छोटी कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है। यहाँ रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। कंपनी डूबी तो पैसा साफ और चल पड़ी तो रातों रात पैसा कई गुना। और सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर शेयर यहीं से मिलते हैं। अब सवाल आता है मार्केट कैप देखना क्यों ज़रूरी है? यह देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। अगर आप अपना पैसा लार्ज कैप में लगाते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 5-10 रुपये का शेयर देकर किसी स्मॉल कैप कंपनी में बिना सोचे समझे लगा देते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पैसा डूबने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट कैप आपको सही रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है। तो अगली बार जब भी शेयर खरीदो तो सिर्फ शेयर प्राइस मत देखो, उसका मार्केट कैप ज़रूर देखना। अब कंपनी का साइज देखना आप सीख गए, लेकिन वो कंपनी आज की तारीख में सही दाम पे मिल रही है या महंगी मिल रही है, ये जानने के लिए हमें सीखना होगा स्टॉक मार्केट का सबसे ज़रूरी पीई रेशियो को। हमारे अगले वीडियो में हम पीई रेशियो को इसी तरह बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। उसे मिस न करने के लिए निवेश नक्शा को अभी सब्सक्राइब करें। एक ज़रूरी सूचना, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और एजुकेशन के लिए है। यह शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसीलिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।